हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे स्टेनो। आज की क्लास में मैं आपको ग्राम लुक्स कराने जा रही हूँ। चैप्टर रहेगा हमारा सर्कल और लूप टू फाइनल लुक्स। फाइनल लुक्स के साथ सर्कल और लूप लगाते हैं, उसी से मिलते जुलते हमारे ग्राम लुक्स रहेंगे। तो देखिए बच्चों, हम एन की हुक लगाते थे यूं, एफ की हुक, एफ या वी की हुक लगाते थे ऐसे। अगर हमने सर्कल जोड़ना था तो कुछ इस तरह से जुड़ता है। तो ग्राम लुक्स में इस चीज की जरूरत पड़ती है हमें, इसीलिए मैंने आपको रिमाइंड कराया है। फर्स्ट वर्ड आता है बैलेंस, बेल, बी एल लिखते हो ना, बी एल, एन एस के साउंड सुन रही है हमें, तो आपने क्या करना है, बेल और एन्स के लिए एन एस का सर्कल जोड़ दो। एन एस का सर्कल जोड़ना आप यूं नहीं करोगे, नहीं, एन एस अपोजिट जो सर्कल आता है ना, अपोजिट साइड में एन एस के लिए दिखाते हैं जो, तो बैलेंस दिखाओगे। बैलेंसेस भी आ सकता है ना, तो आप बड़ा सर्कल दिखा देना, बैलेंसेस। लार्ज सर्कल जो होता था आप उससे भी दिखा सकते हो। सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस यानी कि एस टी जो दिखाया, एस टी के बाद आप एन एस का सर्कल दिखा दो, सर्कमस्टांस यूं, एस टी और एन एस का सर्कल। सर्कमस्टांसीज भी अगर आए तो तब आपने पूरा वर्ड नहीं बनाना, तब भी आपने ग्राम लुक के साथ ही ज्वाइनिंग करनी है, बड़ा सर्कल। सर्कमस्टांसीज ग्राम लुक के साथ ही आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। सर्कमस्टांसीज अगर आता है तो, यानी कि ग्राम लुक को हम प्लूरल भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हो। डिलीवरेंस, चेक करते हैं कौन कितना याद करता है। डिलीवर का ग्राम लुक बताइए क्या होता है, लिखिएगा अपने नोटबुक पे, लिख के देखिएगा डिलीवर। किन स्टूडेंट्स को याद था कि डिलीवर, देखिए जिन स्टूडेंट्स को डिलीवर का ग्राम लुक याद था ना, डेफिनेटली वो कभी आगे स्पीड में मार नहीं खाएंगे, स्पीड में मार नहीं खाएंगे। डिलीवर ऐसे लिखते थे, अब डिलीवरेंस आ गया तो डिलीवर के साथ में ही आप एन एस का सर्कल जोड़ दो। डिलीवर के साथ में ही आप एन एस का सर्कल जोड़ दो तो डिलीवरेंस को शो करेगा एन एस सर्कल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सिग्निफाई, सिग्निफाइड, सिग्निफिकेंट, तीनों के लिए सिग्निफाई, सिग्निफाइड, सिग्निफिकेंट। देखें, सिग, स और ग, एस सर्कल लगाना आपने गे के साथ में। मार्कर से थोड़ा सा ये दिक्कत आती है, दोबारा देखते हैं। सिग्निफाई थोड़ा स्लो करना पड़ता है, सिग्निफाई, स के साथ में गे, गे, डार्क, डार्क रखना आपने ये, क्योंकि ग की साउंड देता है ये। सिग्निफिकेंट के लिए भी सेम है। देखिए आपको इंग्लिश पे थोड़ी पकड़ बनानी पड़ेगी अगर आप पहचानना चाहते हो कि सिग्निफाई आया है या सिग्निफाइड आया है या सिग्निफिकेंट आया है। हाँ, सिग्निफिकेंट को आप थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ। सिग्निफाई लिखते हो ना आप ऐसे, अगर आपने सिग्निफिकेंट लिखना है ना तो आप पेन की हुक लगा सकते हो। देखिएगा बच्चों दोबारा से, सिग्निफाई, सिग्निफिकेंट, एन की हुक लगा दो छोटी सी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने एन की हुक क्यों लगाई थी, सिग्निफिकेंट के लिए तो ऐसा ग्राम लुक नहीं है, वो सिर्फ याद रखने के लिए, पहचान बनाने के लिए। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के अंदर ये खुद नहीं पहचान पाते कि कौन सा वर्ड आएगा, तो उनके लिए ये पहचान बता रही हूँ। आप नीचे एन की हुक भी, क्योंकि फिकेंट एन आता है ना, आप एन की हुक लगा सकते हो। अगर आप याद रख पाओ तो ये बेस्ट है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफाई लिखा, सिग्निफाई लिखा, सिग्निफिकेंस के लिए क्या करो, एन एस का सर्कल लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एन एस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। अब देखिएगा ओपिनियन, एन, सॉरी एन एंड एन, एन के अंदर एन की हुक, ओपिनियन, तो एन आप बनाओगे, एन के अंदर आप एन की हुक दिखा सकते हो ओपिनियन के लिए, ओपिनियन। अब देखिएगा कई बार क्या आता है, नॉन वर्ड आ जाता है हमारे पास, नॉन, ऐसे ही लिखते हैं,
तो आप कैसे पहचानिएगा कि ओपिनियन है या नॉन। तो नॉन वर्ड अगर आ जाए तो आप उसके अंदर क्या लगा सकते हो, वो लगा सकते हो। ये पहचान आपने अपनी खुद बनानी है, खुद से आप पहचान बनाओगे, जैसा आप याद रख पाओ वैसे ही। तो ओपिनियन हमने ग्राम लॉक किया है। आप वर्ड्स को पहचानने के लिए उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो, लेकिन हर बार अलग चेंज नहीं करना आपने। आप सोचते इस बार मैंने डैश लगा दिया, मैं अगली बार डॉट लगा दूं, अगली बार मैं कट कर दूं, तो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। सेम एक याद रखो कि मैंने नॉन के लिए डैश लगाया, मतलब आप कभी भी लिखो आपने डैश लगाया, इट मीन्स वो नॉन ही होगा। सेम आप पहचान बनाओगे, हर बार अलग पहचान करोगे तो आप खुद ही फंस जाओगे अपने वर्ड्स में। तो बच्चों ये ग्राम लॉक्स थे, आप इनकी प्रैक्टिस करना, लर्न करना ग्राम लॉक्स को। पिछले वाले चैप्टर्स के जो ग्राम लॉक्स हैं उनको याद रखा करो, तभी नेक्स्ट जो देखिए जैसे हमने अभी भी किया था डिलीवरेंस, डिलीवर के साथ में ऐड किया था, तो एक दूसरे के साथ ही स्टेप टू स्टेप ये आगे चलते हैं। तो पिछले वाला भी आप रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।